नाते हमारे चैनल के माध्यम से जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनको आप क्या कहिएगा? उनसे हाथ जोड़ के उनके माँ पिता से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने बच्चों को समझाइए कि वो पढ़ें। अगर बीपीएससी की परीक्षा में उनको कोई गड़बड़ी का जानकारी है, निर्भीक तरीका से बिना भय के आप अपनी शिकायत दर्ज करिए। बीपीएससी को जांच करने का अधिकार है, वह जांच करेगा। ये कहाँ शिकायत दर्ज करेंगे छात्र? ये करेंगे ये आर्थिक अपराध इकाई में। व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं उनको, 8544428404। ईमेल आईडी है cybercell.bih@nic.in। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, आज 11 दिन से पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, जो शांतिपूर्वक अमृत अनशन पर बैठे थे। लेकिन कल ये पटना के गांधी मैदान में जाके पूरा सुचारू रूप से दिन भर बैठ के धरना दिया। उसके बाद जेपी गोलंबर के पास इनको प्रशासन के द्वारा पीटा गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इससे हम बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी आइए, इनसे बात करते हैं। सर, कल जो छात्रों के साथ कल पीटा गया, वाटर कैनन का भी ठंडा के मौसम में प्रयोग किया गया, इस पर क्या कहिएगा? पहले मूल प्रश्न पर जाइए, यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई? उसमें अभ्यर्थी कितने ही भी जांच का विषय है। एकेडमिक कैलेंडर जैसे लागू होता है यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर, वैसे बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर बिहार में लागू हुआ। 5-5 साल बैकलॉग रहता था। बीपीएससी के चेयरमैन तक जेल जाते थे। जब यहाँ पर यह कर दिया गया, और क्या कारण है? चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था किया, जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे थे उनको कहा कि मुख्यमंत्री मेधा प्रोत्साहन योजना दिया, तो कोचिंग वाला का दुकान बंद हो गया, उनके यहाँ ग्राहक घट गया। हमारे यहाँ 50,000 पीटी पर, मेंस पर 1,000 रुपया मिलने लगा, तो बच्चे क्वालिफाई करने लगे। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन गया। तो 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई, 911 पर कोई शिकायत नहीं। अगर ये 10,000 लोग धरना दे रहे हैं, 3.5 लाख आ जाए तब पहले क्या कहा गया? पहले कहा गया कि सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन है तो 4 लाख समथिंग बच्चा फॉर्म कैसे भर दिया? 13,000 बच्चों ने फी नहीं जमा किया, तो स्वाभाविक है वो नहीं होगा। कुछ लोगों ने डाउनलोड नहीं किया अपना एडमिट कार्ड। इसका क्या मतलब है? इसका बीपीएससी की परीक्षा आखिर रद्द होगी तो इसका प्रमाण दीजिएगा ना, कुछ साक्ष्य दीजिएगा ना। कुछ कैसे ही फांसी पर चढ़ा दे वो 3.5 लाख बच्चों को, हम बीपीएससी चढ़ा दे फांसी पर उन बच्चों को? क्या औचित्य है इसका? और ये नेताजी सब जो है क्या कर रहे हैं आप? और पढ़ने लिखने से तो कोई ताल्लुकात है नहीं इन लोगों का। भाई, नीट परीक्षा में क्या हुआ था? यही मांग किया गया था ना कि पूरे देश के अंदर में नीट परीक्षा को कैंसिल कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस संबंध में? सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ? कहा नहीं। तो कोर्टों से ऊपर है ये। अरे, कोर्ट में हाजिरी लगाना अलग चीज है। छात्रों का कहना है कि विपक्ष के जितने नेता हैं, प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सभी आ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के कोई लोग नहीं आ रहे। काहे के लिए जाए? मैंने यही जाकर के यही काम करवाए ना, किन बच्चों पर मुकदमा करवा दिया। अब वो तो हो गए, अब तो कोई फॉर्म भरने लायक नहीं रहेंगे, नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे, तो गुनाहगार कौन होगा? श्राप तो यही लोग को लगेगा ना, श्राप लगेगा, श्राप। करीब का आह लगेगा इन लोग को। बच्चों को सलाह का नहीं दिया कि आप ईमेल आईडी पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप शिकायत दर्ज करिए, या अपने लेटर हेड पर लिख के देते? कुछ नहीं, जो मन है सो बोल रहे हैं खाली। तेजस्वी जी का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लेटर लिख के दिया है, इस पर कोई अभी तक जवाब नहीं आया। यही लेटर का जवाब है, मुख्यमंत्री जवाब देंगे। हम लोग लोकल प्लेयर बारी है उन पर। मुख्यमंत्री जी 8वां 9वां वाला का जवाब देंगे? मुख्यमंत्री जी ग्लोबल लीडर है। अभी आप लोग जवाब क्यों नहीं? क्या लिखे हैं बता रहे हैं? जवाब एक का पोस्टमार्टम कर देंगे इनके चिट्ठी का। ये कह रहे हैं कि बापू परीक्षा केंद्र में प्राइवेट एजेंसी से पहले परीक्षा लिया। नाम बताओ प्राइवेट एजेंसी का, कौन है प्राइवेट एजेंसी में? सेंट्रल स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल प्राइवेट होता है? बिहार सरकार के कर्मी परीक्षा ले रहे थे और
बाजाबता नियम का तो जानकारी, तो 55 को विभाग लेके बैठे हुए थे। इनको मालूम है कि बीपीएससी के परीक्षा कंडक्ट करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बाजाबता काउंसलिंग करता है, विज्ञापन निकाल करके पैरामीटर पर फिक्स करता है कि कौन लोग सेंटर सुप्रिटेंडेंट होंगे, कौन इन्विजिलेटर होगा। तो पहला आरोप इनका फूस। दूसरा आरोप ही लगाते हैं कि आयोग ने खुद माना है कि भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई है। कहाँ दिखाओ विज्ञप्ति, तेजस्वी यादव दिखाइए। कोई आयोग के चेयरमैन ने बोला, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने बोला, सेक्रेटरी ने बोला, मेंबर ने बोला, एक प्रमाण दिखाइए आप कि हमारे यहाँ कदाचार हुआ है। चलिए तीसरा, इनका कहना है कि आयोग में सर्वर की खामी करने के बावजूद, रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद 90,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए। सूची जारी करिए 90,000 का, 1,000 का सूची जारी करिए आप, अगर कलेजा में दम है, सच ये आरोप आपके है तो। उसके बाद आप कह रहे हैं कुछ निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा से पहले जारी मॉडल प्रश्न पत्रों में से 25% से अधिक प्रश्नों का पत्र का टैली किया जाना था। नाम बताइए कोचिंग संस्थान का, नाम बताइए, नाम बोलने में डर लग रहा है। अरे आपको क्या बिगड़ने वाला है, मुर्दा पर 9 मन ले 9.5 मन, इतना केस सही है तो और केस झेल लीजिएगा आप। ये गलत आरोप है। अब बताइए तो प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं। अब बताइए, ऐसा सुना है कि आत्महत्या के मामले में मुआवजा दिया जाता है? इतना विज्ञान नहीं है, ये इतना विज्ञान नहीं है। हमारे क्षेत्र का ही मामला है, सोनू कुमार का मामला है। उसका कहा जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी था, वो मुजफ्फरपुर में उन्होंने एग्जाम दिया था, उनके पिताजी का बयान है, किसी का दोष नहीं है। जो मन होता है, जिसको जो मन होगा आरोप लगा देगा। हम लोग चुपचाप बैठ कर तमाशा देखते रहेंगे? अभी तो पीछा करना शुरू किया इन लोग के पाप का, पीछा करते रहेंगे। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं, अब इनसे सरकार नहीं चल रही है। अरे वो थके हुए हैं तो बापू टावर बना दिए, वो थके हुए हैं तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय बना दिए, लोहिया चक्र बना दिए। जहाँ लालू जी जाते हैं ना, तेजस्वी यादव के पिताजी, वो एनआईटी तरफ जाते हैं वो देखने के लिए, मेरीन ड्राइव। अब मेरीन ड्राइव के पास आप ही लोग बताते हैं, गलिया में बुदबुदाते हैं, कहते हैं नीतीश जी आपने काम तो बहुत अच्छा किया, मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने जमीन नहीं लिया। अरे नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर है, कहाँ तुलना करते हैं ये थके हुए राजनीतिज्ञों से। अरे इनको कहिए झारखंड में जाके सक्सेस रेट है, वहीं जाके पॉलिटिक्स करें। तेजस्वी जी का कहना है कि जब हम सत्ता में 17 महीना थे, चाहे उसके पहले भी, कभी पेपर लीक नहीं हुआ, ये अभी हो रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव से पूछिए कि जब आप झारखंड में थे तब क्या हुआ? झारखंड में सरकार में थे ना? अरे अभी झारखंड में सरकार में थे ना पहले। झारखंड में सरकार में क्या हुआ? सीएस परीक्षा में जरा बताएं, हम तो बता रहे हैं, उनको प्रमाण के साथ दे रहे हैं कि यह बताएं कि बीपीएससी का चेयरमैन का पद में बिकता था। और तेजस्वी झारखंड में आईएसएससी सीजीएल पेपर लीक होने के बाद परीक्षा केंद्र रद्द करने हेतु आवाज उठाए। इसलिए तेजस्वी यादव के बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिखी। अरे 2-4 दिन ले पटना है फिर चल जाते हैं, ये परमानेंट बिहार नहीं रहते हैं ना। तो क्या ये आपको लगता है कि जो छात्रों का मुद्दा है, अब विपक्ष इनका 2025 में भुनाना चाहते हैं क्या? अरे विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। इन छात्रों से हम अनुरोध करेंगे कि अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। आपके माँ पिता बड़ी उम्मीद के साथ आपको भेजे हैं, पढ़िए, जो पढ़ेगा वो बेहतर करेगा। हम लोग भी राजनीति में आए तो पढ़ करके आए हैं, कोई पैरवी से नहीं राजनीति में आए। तो पढ़वे नहीं करिएगा तो राजनीति क्या करिएगा? ये नेता सब जो भड़काता है, बताइए ना, 25-25 गो केस जगह रहता है, वो जाके बीपीएससी वाला से मिल रहा है, 10-10 गो केस वाला बीपीएससी से। हे भगवान, विद्यार्थी को भी सोचना चाहिए कि बताइए नहीं, सब भ्रष्टाचार का आरोप, अपराध का आरोप, तरह तरह का आरोप वाला ये नेता हो गया सब। मैंने अद्भुत स्थिति है। वो विद्यार्थी है, एमए टॉपर होगा, बीएससी टॉपर होगा, और उसका नेता कौन? 8वां-9वां। उसका नेता कौन? 20 मुकदमे का अभियुक्त। उसका नेता कौन? 10 मुकदमे का अभियुक्त। कम से कम मुकदमा के अभियुक्त से बचिए, हम मुकदमा से बचिए, और अपनी बात को तार्किक तरीके से व्हाट्सएप पर डालिए, ईमेल पर डालिए, और बीपीएससी को संज्ञान तब लेना होगा
ये छात्र जो है बीपीएससी अभ्यर्थी, ये मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहते हैं कि इस पर कुछ बोले। ये कोई पंचायती इन लोग का कर ही नहीं सकता। प्रशांत किशोर जी से पूछिए, उनका तबीयत खराब हो गया, शुगर नीचे चला गया। वो कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए 5 नाम तय करिए, अब मिलवे नहीं किया, शुगर डाउन हो गया है सबका। पॉलिटिकल शुगर नीचे, अब पॉलिटिकल बीपी हाई। इसीलिए हम शुरू से कहते हैं कि राजनीति में प्रशांत अभी किशोर है, कल पुष्टि हो गया। ये अब ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनको आप क्या कहिएगा? उनसे हाथ जोड़ के उनके माँ पिता से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने बच्चों को समझाइए कि वो पढ़ें। अगर बीपीएससी की परीक्षा में उनको कोई गड़बड़ी का जानकारी है, निर्भीक तरीका से बिना भय के आप अपनी शिकायत दर्ज करिए। बीपीएससी को जांच करने का अधिकार है, वह जांच करेगा। अपना समय नेताओं के फेरे में जाया मत करिए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो घर का पूंजी ही लगेगा बेल कराने में। ये कहाँ शिकायत दर्ज करेंगे छात्र? ये करेंगे ये आर्थिक अपराध इकाई में। व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं उनको, 8544428404। ईमेल आईडी है cybercell.bih@nic.in। ये देखिए हमारे साथ है जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज जी थे। इनका साफ कहना है कि छात्र घर पर बैठ कर तैयारी करें, इस सब समस्याओं में न फंसे।